ये यहाँ वहाँ मुझे लगता है ये कपिल शो या इसमें क्यों भटक गया, कहीं लड़की बन रहा है, कहीं कुछ। मैं बोलता भी हूँ उसको ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज विथ हिम। रेड टाइटल हमको चाहिए था ऑनेस्टली, मगर रेड टाइटल हमको इम्पा से नहीं मिला। रेड टाइटल शायद अनिल कपूर जी के पास है। ये रियलिस्टिक अप्रोच में आपने कहा भी है कि बोल्डेस्ट मूवी एवर मेड। हेलो माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज जो शख्स हमारे साथ है, ही इज द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म क्रिटिक एंड इवन एनालिस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, राजीव चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आज जिस चीज़ के लिए हम मिले, सबसे पहले मैं वो बता दूं दर्शकों को, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, इसका नाम है फायर ऑफ लव रेड। फायर ऑफ लव रेड, यस। जिसमें हमें देखने मिलेंगे कृष्णा अभिषेक एंड पायल घोष एंड कमलेश सावंत, भरत दाभोलकर और भी बहुत से अच्छे मराठी फिल्म के कुछ कलाकार हैं। अभिजीत श्वेत चंद्रा है, कंचन भोर है जो कि मराठी में काफ़ी पॉपुलर है, और भी बहुत से एक्टर्स हैं। अमोल बावडनकर है जो थिएटर में काफ़ी उसका नाम है, मराठी थिएटर, मराठी फिल्म में करता है। तो मराठी काफ़ी एक्टर्स है। सब्जेक्ट बॉम्बे का है, मराठी फ्लेवर थोड़ा चाहिए था, तो उसमें लोकल फीलिंग आती है। क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं कमलेश सावंत जी, भरत दाभोलकर जी डॉक्टर बने हैं, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच लिए हमने इस फिल्म। सर, आपने कहा कि रियलिस्टिक अप्रोच है इस फिल्म को। आपने अभी पोस्टर लॉन्च किया है जी, पोस्टर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। थैंक यू। कृष्णा अभिषेक दिखाई दे रहे हैं और आपकी लीड हीरोइन पायल घोष दिखाई दे रही है, और बहुत ही जो कलर इफेक्ट आपने यूज किया है, हॉट लगता है, बड़ा फायरी लग रही है। यस। क्या रहेगा ये, मतलब ये रियलिस्टिक अप्रोच में आपने कहा भी है कि बोल्डेस्ट मूवी एवर मेड, इसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म है तो बोल्ड, कहानी बहुत बोल्ड है, डायलॉग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। अशोक त्यागी जी ने लिखे हैं। आई होप हम लोग सेंसर में भी पास हो जाएं, एडल्ट मिलेगा मुझे लगता है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एडल्ट सर्टिफिकेट। और फिल्म रियलिस्टिक, आर्टी क्राफ्टी वैल्यू रियलिस्टिक नहीं है, ये रियलिस्टिक कमर्शियल वैल्यू को देखते हुए है। इट इज़ प्रेजेंटेड, ट्रीटेड इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर, बट इट इज़ अ कमर्शियल सब्जेक्ट। बड़ा मीठी है, बड़ा मासेस को पसंद आने वाला है, और बोल्ड है, बहुत बोल्ड है। सीन्स भी कुछ बोल्ड है। पायल घोष ने भी बहुत अच्छा खुल के काम किया, कंचन भोर ने अच्छा काम किया। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म इज़ कृष्णा अभिषेक, जो आपने हमेशा देखा होगा नाचते गाते खेलते कॉमेडी करते हुए। यहाँ ही इज़ द एंग्री यंग मैन। कृष्णा अभिषेक नए अवतार में हमेशा इंटेंस रहता है। हार्डली कुछ थोड़े समय के लिए यहाँ वहाँ कहीं हंसा होगा, वो हंसी भी उसकी है तो गुस्से वाली हंसी है, तंज में है, बट अदरवाइज ही इज़ एंग्री यंग मैन एंड ही इज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। आई थिंक वो एक्टर बहुत अच्छा है, और उसको हमने जानबूझ के ये साइड देखा उसका कि किसी ने टच नहीं किया, सब उसको कॉमेडियन ही ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई कृष्णा अभिषेक द एक्टर फॉर दिस डेप्थ, इन डेप्थ रोल, और किया है उसने, ही इज़ जस्टिफाइड। ओके, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस थे सर कृष्णा अभिषेक के, एंड दैट टू फॉर अ सीरियस रोल एंड अ वेरी डेप्थ रोल। यही कुछ अनयूजुअल करने का मूड था अशोक त्यागी जी का। पहले तो फिल्में मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, अपनी प्रोडक्शन हाउस है। मैंने फिल्म बनाई थी बेईमान लव विद सनी लियोनी, रजनीश दुग्गल, और अच्छी गई, अभी भी चल रही, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। आई मेड डिसेंट रिकवरी इन इट। मगर क्या था, मेरा अशोक त्यागी जी से रिलेशन है बहुत पुराना। 1978 में मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मैं कॉलेज जाता था, तो मैं लिखता था फिल्म इंफॉर्मेशन ट्रेड मैगजीन के लिए। कोमल नाहटा के फादर रामराज नाहटा जी जिंदा थे, हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, ट्रेड लिखते थे, कलेक्शंस, बॉक्स ऑफिस पेज बनाते थे। तो उन दिनों में मुझे अशोक त्यागी जी काफ़ी मिलते थे। उन्होंने बनाई थी सुर्खियाँ नसीरुद्दीन शाह के साथ, और हमारी एक दोस्ती बनी, मेरा एक फैमिली रिलेशन बना। मैं उनको काफ़ी एडमायर करता था, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फिल्म मेकर। फिर रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ के टाइम हम लोग बहुत और क्लोजली मिलने लगे, और मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि अगर मैं प्रोड्यूसर बनता हूँ तो मैं डेफिनेटली एक फ़िल्म आपके साथ बनाऊँगा। तो कट टू, जब अभी हमारी फिल्म की बातें चल रही थी, हम जब बनाना चाहते थे कि एक और फिल्म बनाएं बेईमान लव के बाद, तो अशोक त्यागी जी का फ़ोन आया। नोएडा सेटल हो गए थे वो, दिल्ली के पास संदीप मारवा जी के स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। ही वॉज द डीन प्रोफेसर टीचिंग फिल्म एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन एंड अदर थिंग्स। तो मेरे को उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई फ़ोन पे और कहा मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, मुंबई आना चाहता हूँ। और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी जब मैंने सुनी। तो कृष्णा अभिषेक के साथ हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे ऑलरेडी। एक फिल्म कोई मराठी बनाना चाहते थे मेरे पार्टनर्स, और मैं चाहता था उनको हिंदी बनाए।
मेरे साथ जो फाइनेंसिंग पार्टनर्स जुड़े थे, जैसे सुरेंद्र जगताप जी, पाटिल जी, तो हमारे ये कुछ हैं दोस्त, तो हमने मराठी फिल्म के लिए साइन किया था कृष्णा अभिषेक को, मगर ये कहानी सुनने के बाद आई सडनली गॉट अ थॉट कि कृष्णा विल लुक डिफरेंट इन दिस। फिर अशोक जी आए बॉम्बे और हमने कृष्णा को कहानी सुनाई एंड ही सेड फाइन आई लव टू डू, और इस तरह फायर ऑफ लव रेड का जन्म हुआ और हमने बना दी क्विकी। अशोक त्यागी जी के साथ जो मेरा प्रॉमिस था वो भी पूरा हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी, द फिल्म हैज़ कम आउट रियली गुड। ओके, और आपने कहा है कि वी आर रेडी टू गेट द एडल्ट सर्टिफिकेट। वी आर रेडी, यस। जो लाइन वापस में रिपीट करना है, बोल्डेस्ट फिल्म एवर, तो मुझे कुछ फिल्में याद आती है सर जो महेश भट्ट ने बनाते थे। मर्डर हो गई, हेट स्टोरी हो गई, फिर उसके बाद में से जूली जो आई थी, काफ़ी सारे वो एरा के ऐसी फिल्में थी, और ये आज वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एरा आप रिपीट करने जा रहे हो ये फिल्म बना के। कुछ हद तक आपकी बात सही है, फिल्म में बातें हैं, वो एलिमेंट है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट्स रिवेंज भी बोल सकते हैं, मगर कुछ अनयूजुअल है क्लाइमेक्स, कुछ स्टोरी में एक नयापन है, इट्स डेयरिंगली डिफरेंट स्टोरी, बहुत बोल्ड है। आई एम श्योर इट विल बी एक्सेप्टेड इन टुडेज एज, ऑडियंस विल लाइक इट। पता नहीं कैसे रिएक्शन सबका आता है, बट सेंसर में पास हो जाएगी फॉर श्योर। बोल्ड ज़रूर है, बट इट इज़ वेरी जेन्युइन स्टोरी, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अपीलिंग, और अगर वो एंगल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो सुपर डुपर हिट हो सकती है, क्योंकि स्टोरी है इसमें जो क्लास है, मेकिंग भी अच्छी है। कृष्णा अभिषेक अलग ही लगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कृष्णा अभिषेक है। आप सोचोगे यार वो जो कपिल शो में देखते हैं आप, वो कोई और है, ये कोई और है। ही इज़ लुक्ड सो जेन्युइनली लाइक अ मेन स्ट्रीम हीरो, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये कृष्णा अभिषेक कहीं किसी अजय देवगन जी से या अक्षय कुमार जी से कम है। ही इज़ ऑन दैट पार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ही लुक्स लाइक अ हीरो। बाकी तो फिल्म बताएगी। Absolutely. आपका जिस प्रेजेंटेशन जिस तरह से आपका रहता है आपकी फिल्मों के लिए, हर बार कुछ अलग रहता है, क्योंकि बेईमान लव जो आपने बनाई थी सनी लियोन को लेके, तो वहाँ पे भी मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग, जब हम पब्लिक से बात करते तो दे वर टॉकिंग अबाउट इट, अरे सनी को लेके पिक्चर आई है, जो जाते देखने, और ये पोस्टर के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट कि ये रेड, ये जो टाइटल है सर, रेड टाइटल हमको चाहिए था ऑनेस्टली, मगर रेड टाइटल हमको इम्पा से नहीं मिला। रेड टाइटल शायद अनिल कपूर जी के पास है, और इम्पा में जब हमने अनिल नागरथ जी वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ये टाइटल आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ टाइटल बनाओ। तो हमने फिर फायर ऑफ लव रेड बनाया। तो फायर ऑफ लव रेड हम सबको इक्वली दिखाते हैं, और ये हमारी फिल्म की कहानी को और सूट कर रहा है। बट फायर ऑफ लव रेड इज़ मोर अप्रोप्रिएट टाइटल देन जस्ट रेड। आई एम हैप्पी कि रेड हमको नहीं मिला, हम बहुत खुश है फायर ऑफ लव रेड से। एब्सोल्युटली। ट्रेलर कब आएगा ये भी हम जानना चाहेंगे, और कब तक का रिलीज का आप सोच रहे हो? ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है, यू विल सी इट इन अनदर वीक्स टाइम मैक्सिमम, मोस्टली ऑन जी इट विल कम, क्योंकि जी म्यूज़िक के साथ मेरी बातचीत चल रही है। जी म्यूज़िक ने ही मेरी फिल्म ली थी बेईमान लव, और अब इस फिल्म के लिए भी जी म्यूज़िक से ही हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, और जी में ट्रेलर चढ़ जाएगा विद इन अ कपल ऑफ डेज आई एम श्योर। और ये फिल्म रिलीज़ के जो चांसेस हैं वो है 9 जून को, बट सेंसर हो जानी चाहिए। अभी ट्रेलर सेंसर में जा रहा है, फिर फिल्म की फर्स्ट कॉपी अभी आनी बाकी है, मिक्सिंग चल रही है। अगर सेंसर हो गई राइट टाइम पे तो हम 9 जून को डेफिनेटली ऑल इंडिया थिएटर्स में आ जाएंगे। सर डेट बहुत अच्छी ली है, 9 जून। जून महीना मतलब बारिश का महीना रहता है, और उसमें आपकी पिक्चर आग लगाने वाली है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। द फायर ऑफ लव। यस, बारिश शुरू होती तकरीबन 15 जून से, 10 से 15 जून में, तो हम 9 जून को, हमको लगा कोई और पिक्चर है नहीं, इट्स अ राइट टाइम टू रिलीज, तो हमने 9 जून टेंटेटिवली पीवीआर आइनॉक्स के साथ कुछ टाइप करने की कोशिश की है। ओके, और गानों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा पिक्चर में, क्योंकि बेईमान लव में भी अच्छे गाने थे, काफ़ी अच्छे चले थे गाने। इसमें आपने किसको लिया है एज अ कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर? इसमें म्यूज़िक कंपोज़र है रिजू रॉय, ये अशोक त्यागी जी की सिलेक्शन थी। गाने उसने बहुत अच्छे बनाए हैं। इसमें सिर्फ 3 गाने हैं, क्योंकि ये फिल्म इज़ मोर ऑफ अ जर्नी ऑफ दैट मैन। राजवीर उसका नाम है, कृष्णा अभिषेक, उसके साथ जो किस्से हुए हैं, जो घटनाएं घटी है, और जो टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हो रहे थे, उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था बहुत ज़्यादा गानों का, तो इसलिए 3 गाने हैं। शान सिंगर ने गाए हैं, साथ में फीमेल भी अच्छी सिंगर है, नहीं है बट गुड सिंगर, बंगाल की है,
ये भी बंगाली है, रिजू रॉय बंगाली फिल्मों में बहुत म्यूज़िक देते हैं, लंदन स्कूल ऑफ म्यूज़िक से ही इज़ पास्ड विथ ऑनर्स। तो गाने अच्छे हैं, बट इट इज़ नॉट एसेंशियली अ म्यूजिकल फिल्म, इट इज़ मोर ऑफ अ थ्रिलर, इट इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर। क्या आप ट्रेलर लॉन्च इसका रखेंगे सर, ताकि हमको मौका मिले आपसे वापस आके मिलने का एंड आपके स्टारकास्ट से? जी, वी वुड लव टू, बट ट्रेलर लॉन्च से ज़्यादा हम म्यूज़िक लॉन्च करने का सोच रहे हैं। म्यूज़िक जब गाने चढ़ेंगे जी म्यूज़िक पे तो एक पार्टी होने वाली है, एक प्रेस को हम बुलाएंगे और वहाँ गाने दिखाना चाहते हैं, ताकि सब गाने आप तीनों देखो, साथ में ट्रेलर भी दिखाएंगे। ट्रेलर तो अभी चढ़ जाएगा 2-3 दिन में, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बट श्योर वेरी सून वी विल हैव अ म्यूज़िक रिलीज गेट टुगेदर। एब्सोल्युटली सर, आएंगे हम ज़रूर, अगर आप बुलाएंगे तो आपके म्यूजिक love रिलीज to. पे। एंड 2 दिन बाद में ट्रेलर जैसे ही रिलीज होता है आप सब भी देखना, हम भी देखेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि एक रिव्यू आप सभी के लिए लेके आए। राजीव जी, you. बहुत बहुत शुक्रिया आपके Thank you, कीमती thank समय you, के लिए, thank for your you. precious time. Thank you, thank एंड you. 9 जून को होपफुली फिल्म रिलीज हो जी। एंड सुपर हिट जाए, थैंक यू सर, ये थैंक यू हम, सो मच। दुआ करेंगे एंड वी होप द मेरी- बेस्ट फॉर फायर ऑफ लव रेड के। फायर ऑफ लव रेड को थिएटर में आके देखें, मेरी यही गुजारिश है सबसे। थिएट्रिकल बिजनेस बहुत गड़बड़ चल रहा है, बट थिएटर में जो पिक्चर देखने का मज़ा आता है वो कुछ और ही होता है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद सो मैनी पीपल इन दैट डार्क रूम, जो आपको घर में बैठ के OTT में नहीं मिलता है। सो यू मस्ट कम एंड सी इट इन थिएटर्स, बिकॉज इसमें जो इफ़ेक्ट्स है, जो साउंड है, जो स्टेरियोफोनिक आपको सीन के साथ इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, which will really create magic of cinema in theaters. So looking forward to see you in movie theaters. Yes, and Thank you. Krishna Abhishek in a very different role. Yes, Krishna Abhishek is going to do something different with this film. उसका turning point है ये film, देख लेना आप। It's a turning point. चलिए, फिर भी एक और सवाल आया सर जी। मुझे एंड करते हुए। जी। जब कृष्णा अभिषेक का नाम आता है तो गोविंदा जी की भी याद आ जाती है। जी। तो जब आप शॉट ले रहे थे या तो कभी आप सेट पे थे, जी। तो ऐसी कुछ झलकियां दिखी गोविंदा की? कृष्णा अभिषेक में बातें तो हैं, इज़म्स हैं गोविंदा के, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी ओपिनियन है कि ही इज़ डेफिनेटली मच मोर एंड अ बिगर स्टार मटेरियल। In today's world, he has those ingredients, those elements of a mainstream star. ये यहाँ वहाँ मुझे लगता है ये कपिल शो या इसमें क्यों भटक गया, कहीं लड़की बन रहा है, कहीं कुछ। मैं बोलता भी हूँ उसको ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज विथ हिम। आई थिंक अगर इसने कॉन्सेंट्रेट किया होता अपने हीरो की एक्टिंग करियर के लिए, ये डेफिनेटली स्टार बनता और कहीं अक्षय कुमार, अजय देवगन के आसपास नज़र आता, बिकॉज ही हैज़ दैट इन हिम। हिज फेस, हिज हाइट, his voice, his acting, his personality is made for a star. He is definitely a good star material. Yes sir, thank you so much again. Thank you for having me. Thank you. बॉलीवुड प्रेमी का मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ। I love their channel. I admire बॉलीवुड प्रेमी. May you be successful always. Thank you.